हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है गाइज। उससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं हमारी लाइफ में जिसे हम देख कर ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनका नेचर ही हमारे समझ में नहीं आता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उससे हम बहुत हैरान हो जाते हैं। तो सो गाइज, आज का टॉपिक यही है कि लोग आपसे हैरान क्यों हैं। लोग आपसे हैरान क्यों है? चलते हैं, देखते हैं गाइज। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगा। जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट होगी वो ले लो, जो नहीं होती वो छोड़ दो। जहाँ राशियाँ होगी वहाँ मैं राशियाँ मेंशन करूँगी, जहाँ बर्थ डेट मेंशन होगी वहाँ बर्थ डेट मेंशन करूँगी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, ये पिक कार्ड रीडिंग नहीं है। लोग आपसे हैरान क्यों है? लोग आपसे हैरान क्यों है? देखेंगे लोग आपसे हैरान क्यों है। लोग आपसे हैरान क्यों है? लोग आपसे हैरान क्यों है? लोग आपसे हैरान क्यों है? देखेंगे लोग आपसे हैरान क्यों है? 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 लोग आपसे हैरान क्यों हैं? चलिए गाइस, इस कार्ड से भी देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। लोग आपसे हैरान क्यों हैं? 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 गाइस, हम अभी स्प्रेड लगाएंगे। लोग आपसे हैरान क्यों हैं? देखेंगे। चलते हैं, अब हम स्प्रेड लगाते। लोग आपसे हैरान क्यों हैं? लोग आपसे हैरान क्यों हैं ये बताने से पहले हम राशियाँ मेंशन करेंगे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक। इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब हम बर्थ डेट बताएंगे। जिनकी बर्थ डेट भी नहीं, राशि भी नहीं, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन कम रेजोनेट हो जाएगी। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है या 29 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है और 23 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे लोग आपसे हैरान क्यों हो जाते हैं। लोग आपसे हैरान इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आप कोई भी वर्क करते हो ना, तो वो आप कोई प्लानिंग के साथ वर्क नहीं करते हो। आपके लाइफ में जो भी वर्क करना है वो प्लानिंग के बिना ही वर्क करते हो। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आपको कोई टारगेट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप कोई प्लानिंग नहीं रहती है आपकी। आपके मन में आता है वैसे आप करते हो। और क्या हो जाता है,
बिना प्लानिंग के आप कोई भी वर्क करेंगे तो वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा और आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। आप कोई ऑफिस में हो, वर्क करते हो, आपका कोई जॉब हो, उसमें भी आप वैसा ही करते हो, इसी कारण आपका जॉब सेटिस्फेक्शन हो नहीं जाता है। आपसे वो हैरान हो जाता है कि इनको कितनी बार समझाया है फिर भी वो अच्छी तरह से नहीं करते, ऐसा भी उनका मानना रहता है। और आप ना बहुत ही इनोसेंट हो, आप तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट टाइप के नेचर के हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसी कारण भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। आप ना अपनी लाइफ में सब कुछ कर लेते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, सब कुछ कर लेते हो और मेहनत भी करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हो और बहुत अच्छे तरह से आप रहते हो और आप ना उस फ्रूटफुल के लिए आप रेडी नहीं रहते हो। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और आपका प्रमोशन होने वाला है, तो आप उस प्रमोशन के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हो, फिजिकली भी नहीं और मेंटली भी प्रिपेयर नहीं होते, तो लोग आपसे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें झट से लेनी चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। लेकिन आपको वो समझ में ही नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ। आप वर्क तो कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, जब आता है आपका रिजल्ट का मौका तब आप ना गलती कर लेते हो कि आप समझ नहीं पाते और लोग आपसे हैरान हो जाते हो, वो आपको समझाते समझाते थक जाते हैं और आपसे वो हैरान हो जाते हैं। आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ आपको पानी हो तो आप कुछ भी करके उसे पा लेते हो और उसको पाने के लिए आप कोई भी चीज़ करते हो। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो उसको पाने के लिए आप रेडी ही रहते हो और उसको हर हाल में पाना चाहते हो, चाहे कोई भी हो, आपके पार्टनर हो या कोई वस्तु हो, उस चीज़ को पाने के लिए हर हाल में प्रयास करते हो, इतना प्रयास करते हो कि उस चीज़ को आपको मिलना ही होगा, इतना आप प्रयास करते हो। यानी आप उसके लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके उसको पाना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। इसी कारण से भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। आप क्या कर लेते हो, आपके डिसीजन आप खुद लेते हो, दूसरों के भरोसे नहीं बैठते हो। आपका नेचर ही ऐसा है कि आप खुद के डिसीजन खुद लेना और आगे बढ़ना ये आपको बहुत अच्छा लगता है। आपका मानना है कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी के फैसले मुझे ही लेने पड़ेंगे क्योंकि औरों को आप ये ज़िंदगी के फैसले करने दिए तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन सकती है, ऐसा भी आपका मानना है। इसी कारण आप अपने ज़िंदगी के खुद फैसले करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। यही बात आपके हैरान हो जाते हैं, यही बात सुनकर लोग आपसे हैरान हो जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये भी बात सही है गाइस, आप अपने ज़िंदगी के खुद ही फैसले लेने चाहिए, दूसरों को देने के लिए चांस नहीं देना चाहिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आप बेहतर तरीके से जानते हो और ये आपका सही डिसीजन है। लेकिन लोग आपके इस डिसीजन से हैरान हो जाते हैं, इस बिहेवियर से लोग हैरान हो जाते हैं। आपको डिवाइन एनर्जी हेल्प करती है, आपको यूनिवर्स हेल्प करते रहते हैं, हर पल अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको डिवाइन एनर्जी हेल्प करती है। आपको बहुत अच्छी तरह से डिवाइन एनर्जी तो हेल्प करती है और साथ ही साथ ना आपको यूनिवर्स भी हेल्प करते रहते हैं, इसी कारण आप बहुत आगे जा सकते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, डिवाइन आपको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है और आप आगे भी बढ़ सकते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस एनर्जी से भी आपको डिवाइन एनर्जी हेल्प करती है, इसी कारण आप अपनी इंट्यूशन की बातें सुनते हो, दिल जो कहता है वही आप करते हो, तो आप आगे बढ़ते रहते हो, आप कोई भी एक्शन स्टेपलेस नहीं लेते हो। इससे भी लोग हैरान हो जाते हैं, उन्हें लगता है कभी कभी तो इंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन आप काम के अलावा कुछ भी करते ही नहीं हो, इंजॉय नहीं करते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, किसी के साथ अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, सिर्फ अपने वर्क को ध्यान में देते हो, अपना वर्क, अपना बिजनेस, अपना जॉब, इसके ऊपर ही आपका फोकस रहता है, औरों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो। इसी कारण भी लोग आपसे परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। और ये भी आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर आपसे बहुत हैरान रह जाते हैं।
आप अपनी इंट्यूशन की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हो। इंट्यूशन जो कहता है वही आप करते हो। आपका इंट्यूशन आपको ना कहे तो आप ना करते हो। आपका इंट्यूशन आपको हाँ कहे तो आप हाँ कहते हो। आप अपने दिल की ज़्यादा सुनते हैं। दिल ने कहा कि हाँ ये काम करना सही है तो आप करेंगे, और आपके दिल ने कहा नहीं ये काम करना सही नहीं है तो वो काम आप करेंगे नहीं, क्योंकि इंट्यूशन पावर कभी झूठ नहीं बोलती है। तो ये इसी कारण आप अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुनते हो। और ये भी दिखाई देता है कि आप कोई भी वर्क करते हो तो आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके ही अपनी लाइफ में वर्क करते हो, और उसका बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलता है, सक्सेस भी हो जाते हो। लेकिन लोगों को आपसे हैरान हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये क्या दिल की बातें सुनता है, ये क्या इंट्यूशन की बातें सुनता है, ऐसा भी उन्हें लगता है, और वो आपसे हैरान हो जाते हैं। आप एक्शन बहुत अच्छी तरह से लेते हो। आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो उसके ऊपर आप एक्शन लेते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है एक्शन लेना, बहुत पॉजिटिव तरह से एक्शन लेते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ये एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और आप ना कभी भी कोई भी एक्शन बहुत पॉजिटिव तरह से लेते हो और बहुत अच्छी तरह से भी एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम भी झट से सॉल्व करने की कैपेसिटी आप में दिखाई देती है। वो पावर है आप में कि आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है तो उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपके पास रहता है। ऐसा नहीं कि आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं रहता है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन रहता है। वो भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आराम से निकल आता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही टैलेंटेड हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप एक्शन लेने में माहिर हो, और आप ना मालूम है आपको कोई भी चीज़ करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसकी सब कुछ मालूमात आपको दिखाई देती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। इसी कारण लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। और ये भी दिखाई देते हैं कि आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हो, कड़ी मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आते हो। अपनी लाइफ में आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, घर से दूर रहकर अपने स्किल को निखारने की कोशिश कर रहे हो, अपने कौशल को निखारने की कोशिश कर रहे हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए ही आप आराम नहीं करना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, वो भी हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो आपके लाइफ में जो बड़े बड़े चेंजेस आते हैं ना, उससे देखकर भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है हमारी लाइफ में एक चेंज आने के लिए इतना समय लगता है। इनकी लाइफ में एक सीरीज ही है कि एक के बाद एक के बाद एक सक्सेस आ रही है, एक के बाद एक हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है इनके साथ, ये देखकर भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं इनके लाइफ में इतने अच्छे अच्छे चेंजेस कैसे आ रहे हैं, जो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। वो भी बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस मतलब आपकी सगाई हो सकती है, आपकी शादी तय हो सकती है, या आपको जॉब लग सकता है, या आपका मकान बन सकता है। ये ऐसे बड़े बड़े बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं ये देख कर के आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आ कैसे रहे हैं। आप बहुत ही संयम से, धैर्य से रहते हो, शांति से पेश आते हो। आप कभी भी इम्पेशेंट बिहेवियर नहीं करते हो। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है और स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। इन दोनों को भी बैलेंस करके आप अपनी लाइफ में चलते हुए नज़र आते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है, इसी कारण आप आगे ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और लोग आपसे हैरान होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लाइफ में कभी कभी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ भी अपनी लाइफ में करने की कोशिश करते हो। आपके लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिग हैप्पी चेंजेस मिलते हैं। ये सब देख कर ना लोग आपसे हैरान हो जाते हैं कि इनके ही लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी इनके ही लाइफ में इतनी बड़े बड़े चेंजेस, वो भी हैप्पी हैप्पी चेंजेस कैसे आते हैं। हमारे लाइफ में ऐसे तो चेंजेस नहीं आते हैं, ऐसा भी वो सोचते हुए नज़र आते हैं। इसी कारण लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना जानते हो। आप ना एक पिता जैसे हो,
पिता अपने फैमिली की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वैसे ही आप अपनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। एक राजा जैसे रहते हैं ना, वैसे आप रहते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाना आपको आता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इसी कारण लोग आपसे हैरान हो जाते हैं और आप ना ट्रू लव करते हो। आपके लाइफ में ट्रू लव आता है, सच्ची खुशी मिलती है। आप जो भी वर्क करते हो ना, उसमें आपको सच्ची खुशी मिलती है, सच्चा प्यार मिलता है, ऐसा भी दिखाई देता है। और आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो और आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आप सच्ची खुशी पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो और वो सच्ची खुशी पाना चाहते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरह से निभाना जानते हो और आप अपनी लाइफ में जो भी खुशियाँ मिलने वाली है, सच्ची खुशी मिलने वाली है, उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हो, ऐसे भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, छोटी हो या बड़ी हो, उस अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करते हो। वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हैं तो उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आपका मानना है ये अपॉर्चुनिटी छोटी या बड़ी ऐसा नहीं रहता है। अपॉर्चुनिटी एक अपॉर्चुनिटी रहती है, उसे हमें लेना चाहिए क्योंकि हमारे लिए उन्होंने भेजी हुई है। तो उस अपॉर्चुनिटी का हम इस्तेमाल भी सही ढंग से करना चाहिए क्योंकि बार बार अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए, ऐसा भी आप सोचते हो। इसी कारण लोग आपसे हैरान हो जाते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।